Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि दोनों शॉर्ट है, सो दैट्स वाई हम लोग एक ही वीडियो में इस दोनों को कवर कर लेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस को एक्सप्लेन करना है एंड देन आपको सेक्स लिंक एक्स लिंक ट्रेट को एक्सप्लेन करना है। इसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपकी बुक में दिए हुए हैं, सो दोनों को हम जेनेटिक क्रॉस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स वाई ये थोड़ा बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, सो हम एक ही वीडियो में इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड सेक्स लिंक एक्स लिंक ट्रेट विद जेनेटिक क्रॉस। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस आप कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स कर सकते हैं। ह्यूमन मेल और फीमेल में 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। अब क्या होता है कि इसमें 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल बोथ में सेम होते हैं, बट एक पेयर होता है जो डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोम है। मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम। तो इसमें ये लिखा हुआ है और ये इतना सिंपल है कि आप खुद भी लिख सकते हैं। ह्यूमन मेल में सोमेटिक और जंप सेल्स भी होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर्स दोनों से में सेम होते हैं, दोनों सेक्सेस में सेम होते हैं, उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक पेयर अलग होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल में ये होमोलोगस होता है X और S, जबकि मेल में ये हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि इसमें X और Y होता है, दोनों गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल 23rd पेयर होता है वो, और 1 क्रोमोसोम ऑफ मेल दोनों सेम होते हैं। इसका ये मतलब है कि XX होता है फीमेल में और मेल में होता है X, ये दोनों सेम होंगे। और एक और क्रोमोसोम होता है मेल में, वो होता है Y क्रोमोसोम, और थोड़ा स्मॉलर क्रोमोसोम्स होता है 23rd पेयर का, उसको हम कहते हैं Y क्रोमोसोम। सो द ह्यूमन फीमेल पजेस 44 प्लस XX क्रोमोसोम, और वेयर एज मेल के पास होता है 44 प्लस XY क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। अब है सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, आप लिख सकते हैं, बाकी वरना मसला नहीं है, आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। कुछ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है, इसमें आपको मेंशन किया हुआ है एक्स लिंक, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपकी बुक में मेंशन है। एक्स के बाद बहुत सारी जीन होती हैं, उसको हम कहते हैं एक्स लिंक ट्रेट, लाइक कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सम आर ड्यू टू रिसेसिव एलील और सम आर ड्यू टू डोमिनेंट एलील, वो अलग पैटर्न होता है, लाइक इनहेरिटेंस का अलग पैटर्न होता है, डिफर होते हैं फ्रॉम ईच अदर। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक ट्रेट है, और ये एक्स लिंक ट्रेट मेल में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये अफेक्ट ज़्यादा करते हैं मेल को एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है एक्स। अगर फीमेल को ये डिजीज़ होगी कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, तो इसके लिए फीमेल को चाहिए होंगे 2 एक्स, वो रिसेसिव चाहिए होंगे। दैट्स वाई ये कॉमन होती है, मोर कॉमन होती है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल। जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, पहले हम हीमोफीलिया का बताएंगे, जेनेटिक क्रॉस बताएंगे, देन हम कलर ब्लाइंडनेस और फिर जेनेटिक क्रॉस बताएंगे। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ये उस पर्सन के पास ये डिजीज़ होगी, उसमें ये एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो ब्लड को क्लॉट कर सके। तो ये हीमोफीलिया रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन डज नॉट क्लॉट आफ्टर इंजरी बिकॉज द हीमोफिलिक पर्सन आर यूनेबल टू सिंथेसाइज ब्लड क्लॉट फैक्टर। दैट्स वाई जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। जेनेटिक क्रॉस आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं, और ये क्रॉस अपनी मर्जी से होगा, आप किसी को भी क्रॉस करवा सकते हैं। लाइक आप ये करवा सकते हैं कि मेल को हीमोफिलिक मेल हो और नॉर्मल फीमेल हो, या फिर आप ये भी करा सकते हैं कि हीमोफिलिक फीमेल हो नॉर्मल मेल हो, या ये भी करा सकते हैं कि कैरियर फीमेल हो और नॉर्मल मेल हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हीमोफिलिक पैटर्न कि आप जेनेटिक क्रॉस किसका करवा रहे हैं। जीन जो रिलेट करती है स्टेट से, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे फाउंड होती है, दैट्स वाई इसको कहते हैं एक्स लिंक ट्रेट। नॉर्मल जीन होगा डोमिनेंट एच, लाइक हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एच को हम रेफर करेंगे कि नॉर्मल जीन है, और हीमोफिलिक जीन होगा स्मॉल एच। हम जेनेटिक क्रॉस करवा रहे हैं नॉर्मल फीमेल को विद हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल है, इसमें एक्स और वाई होता है, वाई के ऊपर तो इनर्ट है, ये वाई इनर्ट है फॉर दिस डिजीज, एक्स के ऊपर होता है, इसमें हीमोफिलिक हमने एच लगा दिया, और ये नॉर्मल फीमेल है, दैट्स वाई इसके पास नॉर्मल ही जीन है। इन दोनों को आप क्रॉस करवाएंगे, इसके गैमेट्स हैं, एक एक्स ये है एक एक्स ये है, तो ये दोनों गैमेट होगा, ये दोनों गैमेट होगा। अब जब आप इनको क्रॉस करवाएंगे ना, तो आपके पास ये क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस ऐसे करवाते हैं, यहाँ पे 2 गैमेट मेल के लिखेंगे, मर्जी है, यहाँ पे फीमेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेल भी लिख सकते हैं, मर्जी होती है। बट यहाँ पे हमने फीमेल के गैमेट्स लिख दिए, यहाँ पे हमने मेल के गैमेट्स लिख दिए, और इन सबको क्रॉस करवाएंगे तो ये देख सकते हैं आप
ये है कैरियर फीमेल, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल है। ये है कैरियर फीमेल, नॉर्मल फीमेल है। ये बिल्कुल नॉर्मल मेल है और ये भी नॉर्मल मेल है। तो इसका ये मतलब है कि 50% डॉटर कैरियर है और 50% नॉर्मल सन है। इसमें 50-50% क्योंकि हमने पूरा देखा है, 50% डॉटर को लिया और 50% सन को लिया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सन की बात करेंगे तो वो फिर आ जाएगा कि 100% सन नॉर्मल है और 100% फीमेल कैरियर है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी नॉर्मल फीमेल होगी ना, तो फीमेल से हमेशा सन में एक्स आता है और मेल से आता है वाई। तो जब भी एक फीमेल नॉर्मल होगी तो इसका ये मतलब है कि उसकी डिजीज़ उनके सन में नहीं होगी, उनके सन सब नॉर्मल होंगे। और अगर कोई फादर हेमोफिलिक होंगे या कलर ब्लाइंड होंगे तो इसका मतलब है कि उनकी जो जीन है जो ख़राब है वो फीमेल में आएगी, क्योंकि एक्स फादर से आता है फीमेल में। So when a normal female marry a hemophilic male, all the sons will be normal, will all the daughter will be normal but carrier। ये होगा इसका रिजल्ट। अब है कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ये मेल में मोर कॉमन होता है ड्यू टू रिसेसिव ट्रेट, ड्यू टू एक्स लिंक ट्रेट। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन को जो कलर ब्लाइंड हो उसमें डिफ़िकल्टी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रेड और ग्रीन में, और ये छोटे छोटे से स्पेशल चार्ट होते हैं उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जीन होती है एक्स पे, तो दैट्स वाई, और वाई क्रोमोसोम डज नॉट कैरी एनी एलील फॉर दिस ट्रेट, सो दैट्स वाई ये सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव ट्रेट है, एक्स लिंक ट्रेट है। और मोर कॉमन होता है मेल में एज कम्पेयर टू वुमेन एज कम्पेयर टू फीमेल। नॉर्मल फीमेल का क्रॉस करवा रहे हैं हम कलर ब्लाइंड मेल से, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको बता चुकी हूँ नॉर्मल फीमेल का करवा रहे हैं कलर ब्लाइंड मेल से, या फिर ये भी हो सकता है कि कलर ब्लाइंड फीमेल का क्रॉस करवाएं नॉर्मल मेल से। ये भी हो सकता है कि कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाएं कलर ब्लाइंड मेल से। ये भी हो सकता है कि कैरियर फीमेल का क्रॉस करवाएं नॉर्मल मेल से। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा हुआ सिर्फ जेनेटिक क्रॉस के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो ये आप पे डिपेंड करता है आप किससे भी कराएं और रिजल्ट आपको आना चाहिए। रिजल्ट ये हमने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स को हमने क्रॉस करवाया, तो आप ये देख सकते हैं जब भी हम क्रॉस करवाते हैं नॉर्मल फीमेल को कलर ब्लाइंड मेल से तो रिजल्ट होता है डॉटर कैरियर है, दोनों डॉटर, बोथ डॉटर्स आर कैरियर एंड सन नॉर्मल है। सो व्हेन अ नॉर्मल फीमेल मैरी अ कलर ब्लाइंड मेल, ऑल द डॉटर्स विल बी कैरियर एंड ऑल द सन्स विल बी नॉर्मल। सो ये था इसका आंसर। ये मुझे पता है लेंथी हो गया, बट ये बहुत ईजी है। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जेनेटिक क्रॉस के साथ करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी का भी क्रॉस करवा सकते हैं, वो मेंशन नहीं है। हाँ, अगर पेपर में मेंशन करके आए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बिटवीन क्रॉस करवाना है, देन फिर आप उसी में क्रॉस करवाएंगे। जैसे ऑप्शन मेंशन हो कि कलर ब्लाइंड फीमेल का कलर ब्लाइंड मेल से क्रॉस करवा दें, या फिर हेमोफिलिक मेल का कैरियर फीमेल से क्रॉस करवा दें, तो वो ये हो सकता है कि मेंशन हो और आपको उसी में फिर क्रॉस करवाना पड़ेगा। दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और क्वेश्चन नंबर 5 में तो चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप बताना है। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।